एक पेपर की अच्छी तैयारी होने के साथ साथ ज़रूरी है कि हमें उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अब एक केमिस्ट्री का पेपर लेते हैं तो देखेंगे कि उसका थ्योरी पार्ट किस तरह से डिसाइड करें क्वेश्चन को कि इसको हमने अटेम्प्ट करना है या नहीं, और अगर अटेम्प्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ें ज़हन में रखते हुए उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक से प्रेजेंट करना आपको तभी समझ आएगा आप कुछ सैम्पल पेपर या पास पेपर डाउनलोड करें सब सब्जेक्ट के और उसको एक एक को प्रेजेंट करें फॉर प्रैक्टिस के लिए। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को एज ए प्रैक्टिस के लिए करता हूं ताकि आप समझ सकें और फिर आप उस कंप्लीट पेपर के सब क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से प्रैक्टिस करें एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि अब जब आप पेपर में जाएं तो आपको एक माइंड में आपका आइडिया बना हो कि आपके किस तरह से आप एक क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर है। इसके ये फर्स्ट इसमें अब ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप है तो ऐसे क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें। ये भी ठीक है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं जैसे स्टेट मोज़ले लॉ। अगर इसको मैं प्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, क्वेश्चन नंबर लिखा, पार्ट नंबर, उसके बाद सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्रेशन और उसको एक एक दो लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। उसके बाद डायग्राम, फिर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसकी 3 या 4 पॉइंट लिखेंगे। तो इस तरह से 4-5 हेडिंग्स भी बन गई और एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी। इस तरह के एक कंप्लीट पेज पे आप इसको प्रेजेंट करें। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लोकास टेस्ट। पहले इसके डिफिनीशन लिख लें, फिर एक्सप्लेनेशन जो इसमें रिएजेंट्स यूज होते हैं, फिर इसके जो स्टेप है इसको परफॉर्म करने के स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, उसकी हेडिंग दे दें और एक रिएक्शन दे दें। अगर आप इसकी मजीद 1-2 एग्जांपल और दे सकते हैं तो वो भी दे दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसके बाद आपने ये करना है कि आप हर पेपर के 3 या 4 साल के आप प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर लें और उसको प्रैक्टिस के लिए एक पेपर की सब आंसर की प्रेजेंटेशन बनाएं एक अच्छी सी, और फिर उसके बाद उसको ऐसे प्रैक्टिस के लिए पेपर खुद सॉल्व भी करें। और सॉल्व करते हुए सबसे मेन चीज़ ध्यान में रखें उसका टाइम, हर क्वेश्चन के लिए टाइम डिवाइड करें। जैसे इसके लिए मैं डिवाइड कर लेता हूँ 10 to 12 मिनट फॉर ईच पार्ट। तो इस तरह से ताकि आप इन टाइम कंप्लीट पेपर भी सॉल्व करें और हर क्वेश्चन की एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे सकें।